नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एम के ज्ञान केंद्र में। साथियों, राजस्थान पशु परिचर भर्ती 2024 की पशुपालन पार्ट बी के आपके इस वीडियो में टॉप 45 प्रश्नों का मॉडल पेपर रहेगा। आपका जो एग्जाम रहेगा वो 150 नंबर का होगा, जिसमें 45 प्रश्न आपके पशु परिचर भर्ती में पशुपालन के पार्ट बी के आएंगे। तो आज हम इस वीडियो में टॉप 45 प्रश्नों को लेकर चर्चा करेंगे जो आपको ऐसे ही एग्जाम में मिलेंगे। प्रश्नों को आप कंटिन्यू रिवाइज करना और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, और जो चैनल पे पहली बार आ रहे हो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना। साथियों, अगर आपको कंप्लीट ऐसी ही पीडीएफ चाहिए तो इस पीडीएफ के लिए और साथ में संपूर्ण जो कोर्स है पार्ट बी का, इन दोनों के लिए और 30 टेस्ट सीरीज है, तीनों के लिए आप प्ले स्टोर से जाके एम के ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें और वहां मात्र आपको 99 रुपए में क्या मिलेगा, हमारे पशु परिचर भर्ती पशुपालन पार्ट बी का संपूर्ण कोर्स मिलेगा। पार्ट ए की जर्नल साइंस की क्लास 5 बजे और राजस्थान जी के 6 बजे क्लास रहेगी। तो अब हम ज्यादा समय ना लेते हुए आपके लिए पशु परिचर के आज टॉप 45 प्रश्न को लेकर चर्चा। अगर आपको 45 में से 45 लेना है तो आप हमारी वीडियो ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस। अब हम आपका पहला प्रश्न की चर्चा करते हैं। तो अगर आपको प्रश्न आता है तो जो भी मेरे साथ लाइव जुड़े हैं साथी अभ्यर्थी भाई बहन, वो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर क्या करें, मैसेज करें कि इसका जो आंसर रहेगा प्रश्नों का क्या रहेगा। तो हम पहले प्रश्न की चर्चा करते हैं कि देश में सर्वप्रथम पशु गणना कब शुरू की गई, यानी देश में जो सर्वप्रथम जो पशु गणना थी वो कब शुरू की गई थी। आप ऑप्शन है 1909 से 10 में, 1929 से 30 में, 1919 से 20 में और 1939 से 40 में। आपके पास ऑप्शन है, आंसर आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में दो। लाइव जुड़े हुए हो, मैं आपको आंसर बता रहा हूं यहाँ पर कि देश में सर्वप्रथम पशु गणना कब शुरू की गई थी। तो पशु गणना जो शुरू की गई थी वो की गई थी आपकी यहाँ पर 1919 से 20 में। अगला प्रश्न देखें, देश में पशु गणना कितने वर्षों में की जाती है, यानी देश में जो पशु गणना है वो कितने वर्षों में की जाती है। आपके पास ऑप्शन है 7 वर्ष, 5 वर्ष में, 3 वर्ष में या 10 वर्ष में। तो पशु गणना है वो कब शुरू की गई थी देश में, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा 5 वर्ष। आप भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न कि स्वतंत्रता के बाद पहली बार पशु गणना कब की गई थी। प्रश्न है आपका मोस्ट कि पशु गणना के स्वतंत्रता के बाद पहली बार पशु गणना कब की गई थी। 1949 में, 1953 में, 1957 में, 1951 में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 3 नंबर प्रश्न का, आप आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं जो लाइव जुड़े हुए हैं। फिर आपको आंसर 5 से 7 सेकंड बाद हमारे द्वारा बताया जाएगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर 1951 में पहली बार स्वतंत्रता के बाद पशु गणना शुरू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न कि 20वीं पशु गणना के आंकड़े कब जारी किए गए। तो 20वीं पशु गणना के जो आंकड़े हैं वो कब जारी किए गए थे। मोस्ट प्रश्न है अक्टूबर 2019 में, अक्टूबर 2018 में, अक्टूबर 2020 में और अक्टूबर 2021 में। चौथा प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर रहेगा कि 20वीं पशु गणना के आंकड़े अक्टूबर 2021 में क्या किए गए थे, जारी किए गए थे। नेक्स्ट प्रश्न कि वर्ष 2012 की तुलना में देश में 20वीं पशु गणना में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। तो वर्ष 2012 की तुलना में देश में जो 20वीं जो पशु गणना हुई थी उसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हुई। 4.8%, 4.6%, 4.3 और 4.1। तो प्रश्न नंबर 5 में जो आंसर रहेगा वो रहेगा ब। आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं आंसर। यह आंसर रहेगा आपका ब। 4.6% वृद्धि हुई थी 2012 की तुलना में 20वीं पशु गणना, और 20वीं पशु गणना कब हुई थी, अक्टूबर 2019 में। अगला प्रश्न कि राजस्थान में 20वीं पशु गणना में कुल पशुओं की संख्या में कितना प्रतिशत कमी हुई। जो 20वीं पशु गणना में कितना प्रतिशत कमी हुई थी पशुओं की संख्या में। आपके पास ऑप्शन है एबेसद है 1.62%, 1.64%, 1.66 और 1.68। आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं। 5 सेकंड का आपके पास समय है, फिर हमारे द्वारा आपको आंसर बताया जाएगा। तो 20वीं पशु गणना में कितना प्रतिशत कमी हुई थी, प्रश्न संख्या 6, और राइट आंसर रहेगा 1.6% की क्या हुई थी, पशुओं में कमी हुई थी।
भारत में राजस्थान पशुओं के मामले में कौन सा, यानी इंडिया में राजस्थान का स्टेट के आधार पर तो कौन सा स्थान है पशुओं के मामले में? तो भारत में राजस्थान पशुओं के मामले में कौन सा स्थान है? ऑप्शन है चौथा, पहला, दूसरा और पांचवा। तो कौन सा स्थान है यहां पर? आप बताएं आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में। प्रश्न संख्या 7वां चल रहा है। तो राइट आंसर यहां पशुओं के मामले में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में राजस्थान का बकरी पालन में कौन सा स्थान है? तो भारत में राजस्थान का बकरी पालन में कौन सा स्थान है? 45 प्रश्न रहेंगे वीडियो में। 45 प्रश्न ही आपको एग्जाम में मिलेंगे। 45 प्रश्नों का मॉडल पेपर है ये। 8वां प्रश्न है कि बकरी पालन में कौन सा स्थान है? तीसरा, दूसरा, चौथा या पहला? कमेंट सेक्शन बॉक्स में आंसर बताएं। ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी लाइव जुड़े। चैनल पे पहली बार आ रहे तो सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर रहेगा द, कि राजस्थान में बकरी पालन में भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला। नेक्स्ट प्रश्न है कि जाफराबादी नामक भैंस की प्रजाति कैसी होती है? जो जाफराबादी जो भैंस होती है ना, वो कम दूध देती है या ज्यादा या अधिक? तो दुधारू है या कम दुधारू, अधिक या सभी? तो जाफराबादी जो नामक भैंस है वो कैसी प्रजाति है? आंसर बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। जो लाइव चल रहे हैं अभ्यर्थी, 9 नंबर है, 9वें का जो आंसर रहेगा वो रहेगा स, अधिक दुधारू है जाफराबादी। नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान में 20वीं पशुगणना के अनुसार ऊंटों में कितनी प्रतिशत कमी हुई? 20वीं पशुगणना कब हुई? अक्टूबर 2019 में। तो 20वीं पशुगणना में ऊंटों में कितना प्रतिशत कमी हुई थी? 34.33, 34.43, 34.79 और 34.69। तो 10वें का जो आंसर रहेगा वो यहाँ पर जो आपका आंसर है कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं अभ्यर्थी। 10वां प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर मैं बताने जा रहा हूं 34.69 प्रतिशत कमी हुई थी ऊंटों में। नेक्स्ट 11वां प्रश्न कि 20वीं पशुगणना के अनुसार भारत में राजस्थान का भैंसों में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा? बताएं आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में। कौन सा स्थान है भैंसों का राजस्थान में 20वीं पशुगणना के अनुसार? 11वें प्रश्न का आंसर है ए, दूसरा स्थान है। नेक्स्ट 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक बकरी राजस्थान के किस, यानी सबसे ज्यादा राजस्थान, भारत में राजस्थान में क्या बकरियों का पहला स्थान है? अब राजस्थान में भी किस जिले में सबसे ज्यादा वो पाई जाती है, बकरी पाई जाती है 20वीं पशुगणना के अनुसार? तो किस जिले में पाई जाती है सबसे ज्यादा? बाड़मेर में, उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में? तो सबसे ज्यादा बकरी कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं आंसर। इसका राइट आंसर रहेगा ए, बाड़मेर में। नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान में सर्वाधिक भैंसें किस जिले में पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा भैंसें? ऑप्शन है अलवर, जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर। तो सबसे ज्यादा जो भैंसें वो किस जिले में पाई जाती हैं? 13वां प्रश्न है, 13वें का राइट आंसर आएगा यहां पर जयपुर, सबसे ज्यादा भैंसें। राजस्थान में न्यूनतम गाय किस जिले में पाई जाती है? सबसे कम जो गाय है वो किस जिले में है? आंसर बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। ऑप्शन है आपके पास प्रतापगढ़, डूंगरपुर, उदयपुर, धौलपुर। प्रश्न संख्या चल रहा है 14 और प्रश्न है आपका राजस्थान में न्यूनतम गाय किस जिले में पाई जाती है? सबसे जो कम गाय हैं वो किस जिले में पाई जाती है? और राइट आंसर है यहाँ पर धौलपुर में सबसे कम गाय पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न 15वां कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ें किस जिले में पाई जाती हैं? सबसे ज्यादा भेड़ें? ऑप्शन है धौलपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। आंसर बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। 5 सेकंड का समय आपके पास। 1, 2, 3, 4 और 5। और राइट आंसर है, आंख मीच के याद कर लेना, प्रश्न एग्जाम में आ सकता है, इंपॉर्टेंट है प्रश्न आपका मोस्ट। राइट आंसर रहेगा बाड़मेर में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है। नेक्स्ट 16वां, राजस्थान में न्यूनतम जो ऊंट है वो किस जिले में पाए जाते हैं? सबसे कम ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? राजस्थान में सबसे कम ऊंट किस जिले में पाए जाते हैं? प्रतापगढ़ में, अलवर में, जयपुर में, बीकानेर में। तो सबसे जो कम ऊंट है वो राजस्थान में किस जिले में पाए जाते हैं? सबसे कम ऊंट पाए जाते हैं प्रतापगढ़ जिले में, जो नया 33वां जिला बना था। नेक्स्ट प्रश्न कि राजस्थान में केंद्रीय भेड़ प्रजनन और केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है? केंद्रीय भेड़ प्रजनन और केंद्रीय बकरी अनुसंधान किस जिले में स्थित है? 17वां प्रश्न है।
अजमेर रामसर, अलवर वल्लभनगर, जयपुर विलड़ा और बीकानेर अविकानगर। तो राइट आंसर रहेगा बीकानेर अविकानगर में केंद्रीय भेड़ प्रजनन और केंद्रीय बकरी अनुसंधान है। नेक्स्ट देखें, राजस्थान में भैंस प्रजनन केंद्र किस शहर में स्थित है? तो भैंस प्रजनन केंद्र किस शहर में? अविकानगर में, वल्लभनगर में, बस्सी में या जोहड़बीड़ में? आंसर बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में 18वें प्रश्न का कि भैंस प्रजनन केंद्र किस शहर में स्थित है। राइट आंसर आएगा यहां पर वल्लभनगर। नेक्स्ट, राजस्थान में सुअर फार्म किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में जो सुअर फार्म है वो किस जिले में स्थित है? सुअर फार्म जो स्थित है वो किस जिले में है? जयपुर में, अजमेर, अलवर, जयपुर, जयपुर की जगह टोंक भी कर सकते हो। राइट आंसर आपको पता है। अगर आप यहाँ पर अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे हो तो 6 माह बाद आपका एग्जाम है, 2 से 3 बार रिवीजन कर लो आप। अगर 45 में से 45 अंक चाहिए तो राइट आंसर रहेगा इसका अलवर। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको रोज क्लास मिलेगी। मोस्ट इंपोर्टेंट रामबाण आपके लिए ये पुस्तक और पीडीएफ है। कंप्लीट रामबाण बुक संपूर्ण कोर्स है जो पार्ट बी का, उसके लिए लिंक है डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का एमके ज्ञान केंद्र, वहां जाके परचेज कर ले। कोर्स मात्र 99 रुपए में चल रहा है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में कुक्कड़शाला किस जिले में स्थित है? महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट रट लेना। कुक्कड़शाला किस जिले में? अलवर में, बीकानेर में, उदयपुर में, अजमेर में? तो राइट आंसर बताएं 20वें प्रश्न का, और यहां राइट आंसर आएगा अजमेर। नेक्स्ट देखें कि राजस्थान में गाय भैंस कृत्रिम गर्भपात केंद्र किस जिले में स्थित है? तो राजस्थान में गाय भैंस कृत्रिम गर्भपात जो केंद्र है वो किस जिले में स्थित है? बस्सी पड़ता है जयपुर में, मंडोर जोधपुर में, या ए या ब दोनों, या केवल ब? तो 21वें का राइट आंसर रहेगा स, यानी बस्सी जयपुर में भी है और मंडोर जोधपुर में, दोनों जगह गाय और भैंस का कृत्रिम गर्भपात केंद्र बना हुआ है। नेक्स्ट, राजस्थान में भेड़ प्रजनन केंद्र किस जिले में है? तो राजस्थान में भेड़ जो प्रजनन केंद्र है वो किस जिले में है? जयपुर में, अलवर में, जैसलमेर, बाड़मेर? राइट आंसर बताएं भेड़ प्रजनन केंद्र। सबसे ज्यादा भेड़ किस में है? बाड़मेर में, लेकिन भेड़ प्रजनन केंद्र किस जिले में है? जयपुर जिले में है भेड़ प्रजनन केंद्र। प्रश्न को रट लेना, एग्जाम में मिलेगा, हूबहू मोस्ट है। नेक्स्ट, बकरी विकास और चारा उत्पादन केंद्र राजस्थान में कहां स्थित है? बकरी विकास और चारा उत्पादन केंद्र कहां स्थित है राजस्थान में? 23वां प्रश्न है। बस्सी जयपुर में, अविकानगर टोंक में, मंडोर जोधपुर में, रायसर अजमेर में? और 23वें का राइट आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं फटाफट। मैं बता रहा हूं आपको, राइट आंसर मंडोर जोधपुर में। नेक्स्ट प्रश्न देखें कि राजस्थान में गोवंश प्रजनन केंद्र कहां स्थित है? गोवंश प्रजनन केंद्र कुम्हेर भरतपुर में, बस्सी जयपुर में, चांदन जैसलमेर, या सभी ऑल ऑफ दीज? बताएं कमेंट सेक्शन में 24वें का। तो गोवंश प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? 24वें का राइट आंसर रहेगा द है। कुम्हेर भरतपुर में भी है, बस्सी जयपुर में, चांदन जैसलमेर में भी। नेक्स्ट 25वां प्रश्न कि 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन संख्या कितनी है? यानी कुल पशुधन संख्या कितनी है? मिलियन में है ये पशुधन संख्या। और एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है 20वीं पशुगणना में कितना प्रतिशत कमी हुई थी पशुओं में? 1.66। 20वीं पशुगणना कब हुई? अक्टूबर 2019 में। 20वीं पशुगणना में कुल पशुधन संख्या कितनी थी? 56.8, 57.7, 58.8 या 56.7? तो यहाँ पर राइट आंसर रहेगा ना 25वें का, वो ए रहेगा। 56.8 मिलियन क्या हुई थी? क्या थी? पशुधन संख्या थी। गाय की देसी नस्ल कौन सी है? गाय की जो देसी नस्ल है वो कौन सी है? बोस टोरस, बोस इंडिकस, बुबेलिस या ओविज अराइन? तो गाय की जो नस्ल है वो बताएं आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में। ए है या ब आएगा या स आएगा या द आएगा? तो गाय जो राइट आंसर रहेगा 26वें का, वो गाय की जो देसी नस्ल है वो कौन सी है? बोस इंडिकस। गाय की विदेशी नस्ल कौन सी है? बोस टोरस, बोस इंडिकस, बुबेलिस या इनमें से कोई नहीं? तो गाय की जो विदेशी नस्ल है वो है बोस टोरस। रट लेना प्रश्न को। नेक्स्ट, गाय भैंस की
नाड़ी की गति निम्न में से कौन सी धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है? यानी गाय और भैंसों की जो नाड़ी होती है, जो जिसको आम भाषा में नस बोलते हैं, वो धमनी किसके द्वारा? मैक्सिलरी धमनी, हेमाइला धमनी या कासीफियलल धमनी या इनमें से कोई नहीं? 28वें का आंसर रहेगा स, कासीफियलल धमनी के द्वारा ज्ञात किया जाता है गाय और भैंस की नाड़ी। भेड़ व बकरियों के समूह को क्या कहा जाता है? भेड़ और बकरियों का जो समूह होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? भेड़ बकरियों का जो समूह एक जगह होता है, यानी जो चराया जाता है ना, ग्रुप, उसको रेवड़ भी बोला जाता है वैसे आम भाषा में, लेकिन इस यहाँ पर जो है उसमें क्या बोला जाएगा? 29वां प्रश्न है ये आपका, यानी हर्ड बोला जाता है, फ्लोक या ड्रोव या ईव। तो भेड़ और बकरियों का जो समूह होता है ना, उस समूह को क्या बोला जाता है? फ्लोक। रट लेना, प्रश्न एग्जाम में पूछ सकता है। भेड़ों में प्रजनन की क्रिया वैज्ञानिक तौर पर क्या कहा जाता है? भेड़ों में जो प्रजनन की क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? भेड़ों में प्रजनन की क्रिया को क्या बोला जाता है? कविंग, सर्विंग, क्रीडिंग या टपिंग। तो भेड़ों में प्रजनन की जो क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है टपिंग। ऐसे ही एग्जाम में आपको प्रश्न छपेंगे। सूअरों में प्रौढ़ नर को क्या कहा जाता है? रेम, बक, बोवर या बुल। तो सूअर में जो प्रौढ़ नर हो जाता है, जो बूढ़ा जो नर हो जाता है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है यहाँ पर बोवर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे ही प्रश्न आएंगे एग्जाम में, कंफ्यूज हो जाओगे कहां से आ गए ये प्रश्न। और इन प्रश्नों की पीडीएफ और कंप्लीट थ्योरी की आपके लिए तैयार की गई है, जो आपको प्ले स्टोर से एमके ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करने पर मिलेगी, जिसके लिए आप वहां जाके कोर्स में ज्वाइन करें और यहाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक स्वस्थ गाय के शरीर का तापमान सेल्सियस में कितना होता है? स्वस्थ गाय होती है ना, उसके शरीर का जो तापमान होता है सेल्सियस में कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस, 38.5, 45, 45.5। आंसर बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में। और यहाँ राइट आंसर जो इसका रहेगा, स्वस्थ गाय के शारीरिक तापमान का सेल्सियस में 38.5 होता है यहाँ पर। नेक्स्ट, पशुओं में दो मध्यकालों के बीच की अवधि कहलाती है। दो मध्यकाल होते हैं, उनके बीच की अवधि ऋतुमय, हाइएस्ट्रस, यौनावस्था या मध्यचक्र। तो पशुओं में दो मध्यकालों के जो बीच की जो अवधि होती है वो क्या कहलाती है? राइट आंसर बताएं। मैं राइट आंसर बता रहा हूं यहाँ पर मध्यचक्र। आप भी कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताएं, आपका भी रिवीजन होता रहेगा, गलत होते कोई बात नहीं, यहाँ रिवीजन तो होगा, आपको याद तो होगा। मध्यचक्र की अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? मध्यचक्र की अंतिम अवस्था ऋतुमय, हाइएस्ट्रस, यौवनावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो मध्यचक्र की जो अंतिम अवस्था क्या कहलाती है? ऑप्शन बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में, आपके सामने है राइट आंसर। यहां पर राइट आंसर रहेगा हाइएस्ट्रस। विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत 1770 में किसके द्वारा की गई थी? विश्व में, यानी इंटरनेशनल लेवल का प्रश्न भी पूछ सकता है पशुपालन पार्ट बी में, मोस्ट है। डॉक्टर संपत कुमार, लाफर्ज लियोनार्डो, रॉबर्ट वकवेल, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत 1770 में किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई थी? लाफर्ज लियोनार्डो के द्वारा की गई थी। भारत में, ये तो विश्व में हो गई, अब भारत में कृत्रिम गर्भाधान की शुरुआत 1939 में पहली बार किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर संपत कुमार, के.एल. चड्डा, नॉरफॉर्क या एच.एच. बेनेट। तो किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर संपत कुमार के द्वारा की गई थी। प्रश्न मोस्ट है, दोनों में से एक प्रश्न आ सकता है, विश्व में या इसमें से, रट लेना। गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? गाय के दूध में हल्का पीलापन किसके कारण होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट, कैसीन के कारण, लैक्टोज, कैरोटीन या वसा। तो किसके कारण होता है ये? कैरोटीन के कारण होता है गाय के दूध में हल्का पीलापन का कारण। नेक्स्ट प्रश्न 38, साहिवाल नस्ल की गाय का उद्गम स्थल कौन सा है? यानी साहिवाल जो गाय नस्ल की गाय है वो कहां पर उसका उद्गम स्थल है? रोहतक हरियाणा में, नागौर राजस्थान में, सिंध पंजाब में आता है और मोंटगोमरी पाक में। तो साहिवाल नस्ल की गाय का उद्गम स्थल कहां पर है? मोंटगोमरी पाक में। नेक्स्ट, दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? जैसे भैंस कौन सी थी? जाफराबादी। ऐसे दुधारू गाय की प्रजाति कौन सी है? देवनी, खैरी खड़ी, खिलारी या मालवी। तो कौन सी है यहाँ पर? जो देवनी जो गाय है वो उस सबसे ज्यादा क्या देती है? दूध की
प्रजाति है, बाकी दूध की प्रजाति नहीं है। भारत में पाए जाने वाली भैंस का वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत में पाए जाने वाली भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस या बुबेलस एरिन, ओविस एरीज या बोस टेरेवस। राइट आंसर बताएं कमेंट सेक्शन बॉक्स में, और राइट आंसर यहां पर मैं बता रहा हूं आपको ए रहेगा। बुबेलस और बुबेलिस, ये रहेगा इसका आंसर। हिंदी में आए तो ऐसे आएगा। नेक्स्ट 41 कि मुर्रा भैंस और सूरती भैंस के संयोग से यानी दोनों को जब क्रॉसिंग करवाया गया था तो उससे कौन सी विकसित भैंस की नस्ल प्राप्त हुई थी? गोदावरी, बदावरी, मैसाना और नीली रावी। बताएं आंसर कमेंट सेक्शन बॉक्स में फटाफट कि कौन सी भैंस विकसित हुई थी मुर्रा भैंस से और सूरती भैंस से। राइट आंसर आएगा मैसाना। नेक्स्ट है 42 कि निम्न में से कौन से पशु को गरीब की गाय कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, कौन से पशु को गरीब की गाय कहा जाता है? प्रश्न बताएं आप। ये मैंने कम्युनिटी में भी डाला हुआ था ये प्रश्न कि कौन से पशु को गरीब की, बकरी, भेड़, गाय, भैंस। और राइट आंसर आएगा 42 में, सभी को पता है, आंख मीच के कर देना, बकरी। भारत में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या कहां पाई जाती है? गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में। तो भारत में सर्वाधिक ऊंटों की संख्या कहां पाई जाती है? राजस्थान में। निम्न में से किस पशु को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? वही गरीब की गाय बकरी, और रेगिस्तान का जहाज क्या हो गया? घोड़े, ऊंट, रेगिस्तान नेवला या उदबिलाव। किसको कहा जाता है? ऊंट को। और आज की आपकी वीडियो का अंतिम प्रश्न है 45। रोज रात 8 बजे आपके 45 प्रश्न रहेंगे, और 45 में से 45 लेना है तो क्लास को ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कंप्लीट पीडीएफ और संपूर्ण कोर्स के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए प्ले स्टोर से एमके ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें आप। खेल या लड़ाई के लिए मुर्गियों की कौन सी नस्ल होती है जिसको इसको खेल करवाया जाता है या लड़ाई करवाया है? हैम्पशायर, व्हाइट लेगहॉर्न, कड़कनाथ या असील। तो 45वां जो प्रश्न है उसका आंसर रहेगा यहां पर द असील। यहां पर आपके 45 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। 45 प्रश्न ये आपसे एग्जाम में पूछ से जाएंगे। रोज आपके लिए 45 प्रश्नों का मॉडल पेपर रहेगा। ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थी जुड़े, और थ्योरी अगर आपको पढ़ना है तो थ्योरी की क्लास भी अगर आप कहते हो तो थ्योरी की क्लास भी आपके लिए शुरू कर दी जाएगी। आप इनका रिविजन करते रहे अगर 45 प्रश्न आपको लेना है तो। और कंप्लीट अगर आपको ऐसी ही पीडीएफ चाहिए तो प्ले स्टोर से जाके आप एमके ज्ञान केंद्र ऐप डाउनलोड करें। वहां आपको कंप्लीट पीडीएफ भी मिलेगी, कंप्लीट बुक भी मिलेगी, 30 टेस्ट सीरीज भी मिलेगी मात्र 99 रुपए में। मिलते हैं साथियों कल आपसे नई जो प्रश्नों को लेकर, जनरल साइंस, राजस्थान जी के और पशुपालन के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।